हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दो चीजें खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगी। उनको आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, खुद चल के आएगी आपके पास। जिसमें से पहली है प्रेम। प्रेम आपको ढूंढता हुआ आएगा। और दूसरी होती है मृत्यु। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि इंसान प्रेम को ढूंढ रहा है ना। प्रेम को ढूंढ रहा है और प्रेम को ढूंढते ढूंढते वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के मोह में पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मोह, आसक्ति और प्रेम में क्या डिफरेंस होता है। कल मेरे पास एक का कॉल आया तो उसने कहा कि सर मुझे मेरे सोलमेट से शादी करना है, तो मैं अपने सोलमेट को कहाँ ढूंढूं। तो शादी कार्मिक पार्टनर से होती है। पिछले जन्म का किसी व्यक्ति के साथ आपका जो कर्म रहा है, उस कर्म को पूरा करने के लिए वो इस जन्म में किसी भी रूप में आके आपके साथ बंध जाएगा। ये होता है कार्मिक। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि पिछले जन्म में मान लो या फिर इस जन्म में मैंने अपने पिताजी की खूब सेवा करी, है ना। मैंने उनकी खूब सेवा करी, उनको खूब अच्छे से रखा, सब बढ़िया, अच्छा प्रेम दिया। तो ये जो पिता है, ये अगले जन्म में पता चला कि मेरी पत्नी बन के आ गए। तो शादी जो होती है वो होती है कार्मिक पार्टनर से, वो कर्म होता है आपका। वो पत्नी आपके साथ बनती है और आपने जो सुख दिया है या जो दुख दिया है, मान लो पिताजी को मैंने दिया दुख, इस जन्म में मैंने पिताजी को जो है बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया इनको, है ना। ये जो है कहीं ना कहीं मेरी वजह से बड़े दुखी हो गए। अब ये आपका कर्म बना, अब ये अगले जन्म में पत्नी बन के आ जाएंगे और वो सेम चीज मेरे साथ होगी और ये पत्नी करेगी। तो ये जो संबंध हमसे जुड़ते हैं, माता पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे, ये सब चीजें जो होती है ना, ये कार्मिक होती है, जो हमारा कर्म होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो, किसी भी इंसान का दिल मत दुखाओ। क्योंकि आपका किसी भी इंसान के साथ जो भी कनेक्शन है इस जन्म में, कोई भी है मान लो आपका कोई भाई है और उस भाई के साथ में आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो अगले जन्म में आपका पिता बन के आ जाएगा। तो ये कार्मिक होता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी एक तो जानकारियां बहुत ज्यादा उपलब्ध हो रही है, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, दुनिया भर की यूट्यूब पे आजकल जानकारियां उपलब्ध हो रही है। तो इंसान ये चाह रहा है कि मैं एक सेकंड सॉरी, इंसान ये चाह रहा है कि मैं जो है अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोल मेट, उसको मैं ढूंढ लूं और उससे मैं शादी कर लूं। देखो, सोल कनेक्शन अलग चीज होती है। वो आपके जीवन में अगर आएगा तो वो इसलिए नहीं आएगा कि आपको फिर से वो माया में डाल दे, वो फिर ये दुनियादारी में डाल दे। वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आएगा। अब अभी जो ये दुनियादारी में चल रहा है, जिसको लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। प्रेम जो होता है वो अलग विषय है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग मोह या आसक्ति को प्यार का नाम दे देते हैं, लव का नाम दे देते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी का नाम है जीत। उसमें क्या होता है, एक डायलॉग उसमें आता है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा। सुनी? तो उस इंसान को जो सनी देओल होता है वो ये डायलॉग मारता है। करिश्मा कपूर से वो प्रेम करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि करिश्मा कपूर से उसको आसक्ति हो जाती है, वो उसको प्रेम समझ बैठता है। तो अब करिश्मा कपूर चाहती है कि मैं, एक और उसमें हीरो होता है सलमान खान, मैं उससे शादी करूं, वो चाहती है, उसके घर वाले चाहते हैं। लेकिन ये बोलता है कि भैया लाशें बिछा दूंगा मैं उसकी। समझ गए? तो यहां पे उसको आसक्ति है, उसको मोह है केवल उससे, कि अगर ये तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती। प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो वो उसको छोड़ देता कि ठीक है, अगर तेरी इच्छा है कि भैया तेरे को इससे शादी करना है, बढ़िया, मैं खुश हूं इसमें। और आखिरी में फिर ये होता है उसी मूवी में, फिर आखिरी में उसको कहीं ना कहीं वो समझ जाता है, उसको उससे फिर प्रेम हो जाता है
और फिर वो उसको छोड़ देता है, वो अपने रास्ते चला जाता है। तो जो प्रेम होता है ना, उसमें क्या होता है कि इंसान सामने वाले की हैप्पीनेस चाहेगा इन एनी सिचुएशन। किसी ने मुझे बड़ी एक अच्छी बात कही कि अगर किसी इंसान से प्रेम है तो उसके पसंद की हर एक चीज से प्रेम है। समझ रहे हो? आज जैसे मान लो किसी को मुझसे प्रेम है, तो उससे मेरी हर पसंद की चीज से प्रेम है, तो प्रेम है। और अगर मेरी कोई पसंद की चीज है और उससे अगर उसको जेलस है, तो इसका मतलब उसको केवल एक मोह है, आसक्ति है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि ज्यादातर लोग मोह और आसक्ति को प्रेम समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, अब वो व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, बस कोई भी है, मान लो उसका दोस्त हो सकता है या उसका भाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और इधर आपको जेलसी हो रही है, तो वो केवल आपका एक मोह है। और आप उस व्यक्ति को केवल पाना चाहते हैं किसी भी हालत में, चाहे फिर उसकी दुनिया बर्बाद हो जाए। जो उसकी अपनी एक दुनिया है, उसके माता पिता भाई बहन या जो भी उसके रिश्ते हैं, वो सारे रिश्ते तुड़वा के और आप उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं कि भाई तू मेरा हो जाए। तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक उस व्यक्ति के प्रति आपका एक मोह है, एक अटैचमेंट है, एक आसक्ति है। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है त्याग, समर्पण होता है। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी। बेवफा ही सही, कोई बात नहीं, प्रेम है ना। जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आदमी उस चीज को छोड़ देता है, मतलब सामने वाले को परेशान नहीं करेगा वो। और आजकल क्या हो रहा है ना, लोग आजकल आप देखो प्रेम में ज्यादातर लोग तो परेशान हो रहे हैं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब सामने वाला करता हो नहीं करता हो, ये तो उसके प्रेम का विषय है। आपके कहने से या बार बार कहने से तो ऐसा तो है नहीं कि वो कर लेगा। और अगर वो बार बार कहने से भी कर रहा है तो फिर वो प्रेम नहीं है, प्रेम तो अपने आप होगा। समझ गए? तो जहां पे आप उस इंसान को केवल अपना बनाना चाहते हो किसी भी तरीके से, फिर चाहे उसका सबसे रिश्ता टूट जाए या वो परेशान हो जाए, और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मेरा हो जाना चाहिए, तो वो होता है स्वार्थ, वो होता है मोह, वो होता है उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति, जो कि धीरे धीरे कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। और जिससे प्रेम होता है तो उसके लिए आपके मन में एक अच्छी भावना होती है। उसके जितने भी लोग हैं जिससे वो इंसान प्रेम करता है, उन सब के प्रति आपका स्नेह होता है। समझ रहे हो? एक बुक मैंने देखी, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जब कोई इंसान अच्छा लगता है तो हम उसे पाने की जिद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारा हो, हमारे साथ रहे और किसी से बात ना करे। समझ रहे हो? प्रेम जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि भैया प्रेम हो गया तो बस मेरे से ही बात करे, मेरे अलावा और किसी से बात नहीं करे, तो वो केवल एक आपका मोह है, एक आसक्ति है। ठीक है? आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना है। आप उसको केवल कैद करना चाहते हो पिंजरे में, बस कैद रहो। जबकि प्रेम का मतलब होता है मुक्ति, स्वतंत्रता। उसके साथ हम जीने मरने के सपने बुनते हैं और उस पर अधिकार जमाने लगते हैं। ठीक है? ये मोह है, लगाव है, जो समय के साथ कम हो सकता है। समय के साथ वो कम हो जाएगा। फिर आपका जब उससे मन भर जाएगा, जब सारी चीजें जो आप चाहते हो सब कुछ चीजें हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में आपका मन भर जाएगा। और यही हो रहा है आज के टाइम में, ज्यादातर लोगों के साथ तो यही हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं, उनको होता है लगाव, उनको होता है मोह, उनको होता है आसक्ति, वो उसको प्यार समझ बैठते हैं। और अपना, कई लोग तो ऐसा होता है कि अपने सब जो रिश्ते होते हैं, घर परिवार, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। और आजकल आप देख रहे हो जैसे कि होता है ना, ऐसे खबरें आती है कि भाई इसने इन दोनों ने मिलकर इसके पति के साथ ऐसा कर दिया, इन दोनों ने मिलकर इनकी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा। ये कौन सा प्रेम है भैया? ये किस लेवल का प्रेम? ये केवल एक स्वार्थ होता है। चूंकि लोग इतनी गहराई से उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो ऊपर ऊपर से, वो एक जोन होता है, उस समय दिमाग और कुछ काम नहीं करता है, बस एक ही चीज होती है कि बस ये चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो वो केवल एक आसक्ति होती है। अब प्रेम गहरा विषय है, इसमें बहुत डूब के समझना पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें केवल एक भावना होती है, एक मन में एक तरंग होती है, एक अच्छा लगना, फीलिंग नाइस होता है। और आसक्ति में, मोह में कुछ समय तक अच्छा लगेगा, ठीक है। और मोह आसक्ति में क्या होता है कि अच्छा भी नहीं लगेगा, उसमें एक तड़पन रहेगी, बस पाने की, कैसे भी करके मेरा हो जाए बस। और होने के बाद भी फिर तड़पन ही है, फिर कोई ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक होना नहीं होना ये भी फिर प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ेगा वो कार्मिक होगा। कहीं ना कहीं आप मोह में फंस के, आसक्ति में फंस के उससे रिश्ता जोड़ेंगे, वो कार्मिक है। अब कार्मिक के बाद में फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया तो वो कार्मिक प्रारब्ध अच्छा बनेगा, बुरा किया तो वो वैसा बनेगा, है ना। आगे क्या लिखा है प्रेम के विषय में कि प्यार एक पूजा है जो दो इंसानों को नहीं, दो आत्माओं को बांधता है। इसमें पाने की कोई जिद नहीं होती, समझ रहे हो। प्रेम है ना, स्नेह है, इसमें सिर्फ अपने प्रियतम की खुशी मायने रखती है। अगर वो हमसे दूर रहकर भी किसी और के साथ खुश है तो सच्चा प्रेमी उसे हंसते हंसते जाने देता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, और अगर अधूरा रह जाए तो मृत्यु भी उसे मिटा नहीं सकती, उसका पुनर्जन्म भी होता है, और सिर्फ अपने प्रेम को फिर से पाने के लिए। तो अभी ज्यादातर लोग मोह आसक्ति को प्रेम समझ रहे हैं, इसीलिए जो लोग भी प्रेम में हैं वो बस ज्यादातर समय परेशान ही रहते हैं। जबकि प्रेम आपको ढूंढता हुआ आएगा, आपको ढूंढने नहीं जाना है। जबकि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि भैया तेरी कोई सहेली हो तो उसका नंबर दे दे, मैं बात कर लूँ, प्रेम कर लूँ उससे। प्रेम ऐसे थोड़ी होता है, वो तो एक ठीक है, आप उसके कहीं ना कहीं उससे आसक्त हो जाएंगे, उससे मोह हो जाएगा। तो इस विषय पे मैंने बात इसलिए करी कि आजकल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं जैसे ज़्यादातर सेशन तो इसी के लेता हूँ आजकल, जिसमें यही बात होती है, सर कैसे पता चलेगा कौन हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पता चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो जब आना होगा तो आएगा। और जो इसमें केवल क्या होता है ना, महसूस करने वाली चीज़ होती है, अच्छा लगना, जो कि लंबे समय तक चलता रहता है। आसक्ति में, मोह में क्या होता है कि अच्छा तो एक मिनट लगता नहीं आदमी को, बस वो परेशानी रहता है कि सामने वाला मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है ना, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा। मान लो वो कुछ भी मैसेज भी टाइप कर रहा है तो दिमाग में ही रहता है, यार ये कौन है, किससे बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये आसक्ति में होता है। प्रेम में आदमी स्वतंत्र छोड़ देता है, सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी होती है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब आप देख लो आपको मोह है या प्रेम है। ज़्यादातर केस में मोह होता है, ठीक है। प्रेम, और जो व्यक्ति 18, 20, 25 की उम्र में है उसको तो मोह ही होता है, आसक्ति होती है, क्योंकि उस समय जो होती है इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, उस समय कुछ देखा नहीं होता इंसान ने, तो उस समय तो उसको केवल एक मोह होता है, ठीक है। प्रेम एक अलग चीज़ होती है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप निष्कर्ष निकालना और मुझे कमेंट करके बताना आपको इसमें क्या समझ आया, क्या नहीं आया, ठीक है जी। सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और हमारा जो 21 डेज वाला कोर्स है वो हम शुरू करेंगे अभी 15 अप्रैल से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, 15 अप्रैल से वो शुरू होगा, रात को 9 से 10 लाइव, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट जरूर करिए।